ये भगवान श्री राम जी के अत्यंत प्रिय सखा है। ये वही होंगे जो वन में मिले थे। जाति के निषाद एवं श्रृंगवेरपुर के राजा थे ये। शिव पुराण में इनके पूर्ण जन्म का प्रसंग प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है कि एक जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। अब महाशिवरात्रि का दिन था। वह प्रातःकाल ही शिकार की टोह में घर से निकला, परंतु देव योग से उस दिन उसे कुछ नहीं मिला और समझा होगा। घर के लोग भूखे बाट देखते होंगे, अतः असुमेव कुछ लेकर ही लौटना चाहिए। उसने सोचा भूखे बैठे होंगे। यह विचार कर वह भील एक जलाशय के समीप के एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। अब रात्रि के प्रथम पहर में एक हरनी जल पीने के लिए जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण संभालने लगा कि चलो कुछ तो आया, शिकार आ गया। इसी से मैं उसके शरीर के हिलने से कंधे पर लटकती हुई जल भरी तुम्बी से कुछ जल छलक कर श्री शिवलिंग पर जा पड़ा तथा धनुष बाण के संचालन से बिल्व पत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा पड़ा। इस अचानक संपादित हुए सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल ही नष्ट हो गया। अब इतने में हिरनी की दृष्टि व्याध पर गई। वह उसके अभिप्राय को समझकर बोली कि व्याध, मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर अभी आती हूँ, फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदर पूर्ति कर लेगा। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मेरे वचनों का विश्वास करो कि मैं अपने बच्चों को दे आती हूँ, अपनी बहन को और पति को। हाँ, फिर तुम मुझे वचनों पर विश्वास करो। अकस्मात संपन्न शिवार्चन से पुण्य प्रभाव से व्याध ने दया करके, वो थोड़ा सा पुण्य हुआ था तो उसमें दया भाव आ गया, बुद्धि बदल गई, दया कर दी और उस हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसी हिरणी की बहन दूसरी हिरणी वहाँ जल पीने के लिए आ गई। अब उसके पद का उद्योग करते समय पुनः पूर्ववत जल और बेलुदल शिवलिंग पर फिर दोबारा जाकर आ गए। इस हिरणी ने भी व्याध से पहले हिरणी के समान ही वार्ता की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक हष्टपुष्ट हरण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ा। पुनः उसके भी वधोधोग में सहज शिवा अर्चन संपन्न हो गया। 3 बार हो गया, 3 पहर हो गए। अब वध का अभिप्राय समझकर हिरण ने भी यह निवेदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप कर आता हूँ। व्याध यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था, परिवार के लोग अत्यंत सुधार्थ होकर उसके आने की बाट देख रहे थे। वो खुद भी भूखा था और घर वाले भी थे, परंतु श्री शिव जी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। हृदय शुद्ध हो गया था। शिवरात्रि के दिन उसने जो अनायास व्रत एवं शिव अर्चन कर लिया था, उसके फलस्वरूप उसे आशुतोष और औदरदानी शिव की कृपा प्राप्त हो गई। अब व्याध ने दया पर बस वो मृग को भी छोड़ दिया। अब तीनों मृग भी छोड़ दिया, पाप से भी बच गया। हाँ, अब निवास स्थान पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियाँ मिली तो परस्पर विचार विमर्श कर उन्होंने यही निर्णय किया कि हम सब लोग मिलकर व्याध के पास चलते हैं, क्योंकि सबने सत्य की सौगंध खाई है। सबने खाई का हम आ जाएंगे, अब माता पिता को जाते देख बच्चे भी साथ में चले गए। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिल्वदल शिवलिंग पर फिर गिर पड़े। उस व्याध के पाप तो पहले के ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे। इस बार तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। दया तो अब उसके अंदर विवेक भी आ गया। अब व्याध को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि ये पशु होकर भी कितने परमार्थ निष्ठ हैं कि एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, और मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की कौन कहो, स्वार्थ से भी विमुख रहा है। मैं इतना वो उचित रीति से मैं उदर पूर्ति करने में ही असमर्थ रहा है। भाई उचित रीति से तो मैं अपने पेट भर धन्य है ये मृग और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। बोलिए धन्य है ये मृग है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा कि श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का उनको दर्शन कराया और प्रसन्न होकर दुर्लभा भक्ति का वरदान देकर बोले कि व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे।
वही निषाद। वो निषाद निषाद। हाँ निषाद राज। आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता भी करेंगे। वे मृग भी शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण कर दिव्य शिवलोक को चले गए। उन मृगों के भी भगवान शिव के दर्शन हो गए, वो शिवलोक को चले गए। और वह भील भी कालांतर में श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज भूमि हुआ, जिसकी भी श्री राम जी में अविचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भक्ति राम को। शिव भगवान की सेवा का फल यही है कि अचल भगवान से मिलाता है, राम से। शिव की सेवा भगवान से मिलाती है। अब निषाद राज भू और श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत महानुभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं। निषाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महाराज अधिराज श्री दशरथ जी से बड़ी मित्रता थी। उनके पिताओं की दोनों की बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर अयोध्या आया जाया करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई लेकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमारों का दर्शन कर परम सुख पाए थे। परंतु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे अपने बुढ़ापे से, दूसरे बालक वो नित्य अयोध्या के लिए मचलता रहता था। उनका बालक भी कहता था कि मैं भी साथ चलूंगा। अब वो बूढ़े आदमी थे इसलिए वो उनको ला नहीं पाते थे। और जब से उनसे श्री राम की शोभा का वर्णन सुना था तब से तो वे श्री अयोध्या जाकर भ्राता सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए विशेष उत्कंठ रहने लगा। जब वहाँ से आके उन्होंने बताया उनको तो चारों राजकुमारों के लिए, तो अब और ज्यादा उसको लौ लगी कि मुझे भी मिलना है उनसे। भाई मान लिया ना। वो बूढ़ा हो गए थे तो ले जाना छोड़ दिया था, लेकिन उनका सुनाने से उसके मन में इतना हो गया कि मुझे मिलना है उनसे। भाई मान लिया ना भ्राता। आजकल करते करते 5 वर्ष बीत हो गए, पिताजी ले जा नहीं पाए। वो अब जो है कुछ बड़ा भी हो गया था 5 वर्ष में। और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए विहार करने लगे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गुरु को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दे दी। अब तुम जा सकते हो, तुम बड़े हो गए। अब गुरु के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उस दिन उसको इतना आनंद हुआ कि कुछ पूछो ना। भेंट के लिए वन से कंदमूल फल तथा चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रुरु नामक मृग के चर्म से बनी हुई सुंदर पहनियाँ बगल में दबाए, जूतियाँ मृग से बनी हुई दबाए अपनी बगल में दबाए हुए वो श्री अयोध्या जी को चल पड़े। हृदय में अनेक मधुर भावनाओं को संजोए हुए पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए वो जो है श्री अवध में आ पहुँचे। अब मन में विचार आया कि प्रथम श्री सरयू स्नान कर लें, फिर दरबार में चलूँ मैं और पैदल यात्रा की पहले। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली रखकर स्नान करने लगा। तब तक क्या देखते हैं कि 4 बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं। पहले से वो खोल के बैठे। अब बालक बड़े सुगर थे, देखते ही मन हो गया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते हैं, परंतु भीतर से यह हो रहा था कि खोल लो, ले लो, पहन लो। अंदर से ये हुआ क्योंकि सुंदर कहते हैं उनको मना नहीं कर पा रहे, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ। हुआ भी ऐसा ही। अब वो मना करते रहे और बालकों ने पोटली खोल ली, पहनियाँ पहन ली और केले के फल लेकर खाते हुए सरयू तट पर विहार करने लगे। अब वो नाराज भी हो रहा था और प्रसन्न भी हो रहा था। दोनों तरह से, एक तरह से सोच रहा मैं भगवान उनके लिए ले जा रहा था और अब ये बच्चे खा गए और अब ये बच्चे इनको भी मैं क्या कहूँ। अब स्नान कर बाहर निकला और बच्चे जिनके लिए ले गया था वही मिल गए। अब वस्त्र बदलकर बालकों के समीप पहुंचा। कुछ रीझ से कुछ खींच से पूछा कि आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं है कि मैं यह उपहार चक्रवर्ती महाराज कुमारों के लिए लाया था? बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, ओहो तब तो ये हमारे लिए ही था। गुरु ने पूछा तो क्या महाराज श्री दशरथ जी के राजकुमार आप ही हैं? तो बालकों को उत्तर देने के पूर्व ही गुरु का हृदय बोल पड़ा, गुरु सचमुच महाराज श्री दशरथ राजकुमार यही है, तुम्हारे परम आराध्य प्रिय सखा यही है। आत्मा ने जवाब दे दिया, तुम्हारे जीवन धन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे सर्वस्व यही है। अब गुरु के हृदय के कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया। वे बोले, सखा महाराज कुमार हम ही हैं। गुरु की आंखें सजल हो गई, हाथ जुट गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमारों ने हाथों से उनको थाम लिया, पैरों तक नहीं जाने दिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया, श्री भरत शत्रुघ्न ने बाएं हाथ पकड़ा और लिवाले चले अपने मित्र को महल की ओर, दोनों को पकड़ के। अब गुरु जो है गदगद है, कृपा को विचार कर श्री चक्रवर्ती जी चकित हैं।
सखा प्रेम को देखकर राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया। बहू ने भी शास्त्रु नैनों से आंसुओं से नैन भरे हैं और पुलकित तन है और बेहलवानी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री राम लला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया वैसे ही बहू को भी अपने हृदय से लगा दिया। अब श्री दशरथ जी ने देखा कि राम बड़े प्रसन्न हैं अपने इस सखा से मिलकर, और सखा ने भी तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया है उनके ऊपर। महाराज ने रोक लिया बहू को श्री अयोध्या में। बहाना ये बनाया कि तुम यहाँ कर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराओ। ये बहाना बनाया कि इनको धनुष सिखाओ। और उनका मतलब ये था कि अगर ये दोनों दोस्त राजी हैं तो इसको ये कुछ दिन यहीं रहने दें, बेचारे को क्यों भेजें, अभ्यास कराते रहो और वन में शिकार खेलना सिखाया करो। अब बहू के लिए तो मानो जन्म रंग के जनु पारस पावा, जैसे जन्म जन्म का गरीब को किसी को पारस मिल हाँ उसको पारस पावे। हाँ सत्यो आपके उपाख्यान ग्रंथ में है विस्तार से राजकुमारों का बहू के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग। यह सत्योपाख्यान ग्रंथ है कोई। अब क्रीड़ा का प्रसंग वर्णन किया गया है। अब थोड़ा सा इसमें भी बता रहे हैं। यह था एक बार श्री राम जी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर सरसंधान मैं करूँगा। यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलवाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। सहयोग की बात के वन में महाराज नहुष मान तेजस्वी यशस्वी धर्मनिष्ठ और दानी देवराज इंद्र जब वृत्तासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या द्वारा पीड़ित होकर जल में छिप रहे थे। तो चारों ओर अराजकता छा गई बिना इंद्र के, राजा के बिना। तब देवताओं ने राजा नहुष को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया। अब नहुष ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त जो है दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि सची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें। ये नहुष जी ने कहा। इंद्राणी भयभीत तथा चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया तथा पतिव्रत की रक्षा चाहिए। मैं पतिव्रता हूँ तो मेरी रक्षा कौन करेगा, तुम जल में छुपे बैठे हो। अब इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषि स्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ। ऋषिवर तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। सची ने ऐसा ही किया। नहुष जो है शहर से तैयार हो गए और देव ऋषियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर उन्होंने ये गलती करी। ये देव ऋषियों से महर्षियों से पालकी उठवाई, ये पाप करवाया इंद्र ने। कह तभी तो उसका पुण्य घटना था। अब वो तो पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा नहीं था अब जो देव ऋषियों से उठवाए इंद्र के पद को ग्रहण करे तो पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। अब नहुष जो है सर्प अर्थात जल्दी चलो सर्प का मतलब है जल्दी चलो क्यों उनको तो चाव था ना जाने का। इस प्रकार कहकर ऋषियों को शासित भी कर रहा था, साथ में उनको दंडित करते हुए ले जा रहा था जल्दी चलो। परंतु पालकी ढोने के अनभ्यस्त उनको कोई अभ्यास नहीं था। ऋषिगण को क्या अभ्यास, ऋषिगण जो धीरे धीरे चल रहे थे। तो क्रोधांत हो नहुष ने श्री अगस्त जी के सिर पर लात चलाई, लात से मारा उनको। क्यों, वो तो ऊपर बैठे थे। हाँ, श्री अगस्त जी ने साफ दे दिया कि तुमने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी, अतः तू हत तेज होकर पृथ्वी पर गिरी और 10,000 वर्ष तक अजगर की योनि में पड़ा है। ये उनका दुर्वासा को अगस्त ऋषि का अब पड़ा रहा अजगर की योनि। अब नहुष का जो काम का नशा था वो तो उतर गया, जो इंद्राणी से मिलने जा रहा था। और अत्यंत दीन होकर मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे साप का अंत नियत कर दीजिए, तो उसका कुछ नियत कर दीजिए, समय बता। तब श्री अगस्त जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें सांप से छुड़ा सकता है, ये तेरी नियत है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े ऊपर से। जब पांडव जुए में हार कर वनवास कर रहे थे उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन
यानी कि नहुस अजगर की पकड़ में आ गए। अच्छा वही था, अजगर ने पकड़ लिया भीम को। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम, क्योंकि ऐसा वो भी बोला था ना जिसे तुम पकड़ लो तो उसे छोड़ नहीं पाओगे। महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके तब उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर भी वहाँ पहुँच गए। अब श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा कि राजन यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है। सबसे पहला प्रश्न पूछा। नदी पूछी थी ना, नदी में जहाँ नहीं वो अलग है, वो तो ये दक्षिणा वो यक्ष यक्ष दक्षिणा पर है। हाँ। ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है, दूसरा सवाल। तीसरा श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि नागराज जिसमें सत्य, दान, क्षमा और सुशीलता, वो ब्राह्मण है। हाँ, और कौर्य भाव, तपस्या और दया, ये सद्गुण दिखाई देते हो वही ब्राह्मण कहा जाता है। तथा जानने योग्य तत्व तो परब्रह्म ही कहा गया है। परब्रह्म ये जानने लोग, और क्या करोगे जान के बाकी का। तो अजगर ने कहा युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मेरे लिए यह महान पुण्यकाल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तपोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुस ने अजगर का शरीर त्याग दिया और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को चले गए। अब महर्षि राजऋषि ययाति जवानी मांगी भगवान राम कृष्ण। हाँ, इक्ष्वाकु वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजऋषि हो गए। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्ण उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनका कोई संतान नहीं। एक बार ये इसके लिए अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और अपने आने का कारण बताकर उनसे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझाकर कहा कि राजन आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे, वहाँ से लौटकर जब आप आ रहे थे तब रास्ते में आपको सुरनंदिनी कामधेनु मिली थी। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अभिनय समझकर आपको संतानहीनता का शाप दे दिया। तो गौ माता ने गाय माता दिखे तो प्रणाम करना चाहिए, है ना। कामधेनु थी वो तो सब कुछ देने वाली कामधेनु सब कुछ देने वाला। अतः आप गौ सेवा करो, अब आप गौ सेवा करो तभी। हाँ, तो भगवान ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। अब गुरु की आज्ञा सिरोधार्य कर महाराज अपनी महारानी के सहित गौ की सेवा में लग गए। अपने भी कथा वथा जब करते तो उसमें गौ सेवा ही तो बताई जाती है कि गौ सेवा करी थी तो ऐसे ऐसे हो गया। अनन्य गौ सेवा के प्रभाव से यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर गौ माता ने उनको पुत्र दिया। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठदाता रघु नाम से विख्यात हुआ। अष्टमी का तो उसमें भी तो गौ की सेवा करती है। हाँ, सब करती। अब दलीप के बाद रघु उत्पन्न।